चिराग को भी ले रहे। क्यों? उसको लगता है साला चिराग से भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, नहीं तो लाल होगा। ओ ब्राह्मण इधर ही रहे। क्यों? मेरा आदमी राजा हो जाएगा तो प्रजा नहीं चाहिए कोई न कोई। राम लल्ला तो गोरखपुर से लाना पड़ा। वो राम लल्ला वो मूर्ति जो है ना लल्ला की, वो गोरखपुर से लाना पड़ा। वो उधर मिला ही नहीं। अयोध्या में मिलना चाहिए था ना राम लल्ला, वो मिले। मुसलमानों की हत्या हो रही है, जानवर के लिए इंसानों को मार रहे। मंत्री बना। अच्छा ऐसा कर रहा है चिराग। अरे राम मंदिर भजन गाओ, बोलता है अरे भजन तो हम गाते रहते, इसका क्या होगा? तो मोदी और आरएसएस और भाजपा 9 साल बेमिसाल लोग। अरे एक तो बेमिसाल बताओ लोग। एक आज के तारीख में मुसलमानों ने जो समझदारी का काम किया, ऐसा मुसलमानों ने इसके पहले कभी किया ही नहीं। जी, अभी हमारे साथ वामन मेश्राम साहब हैं। आप सर स्टेज पे आते हैं तो सर सांसद विधायक तो छोड़िए, दिल्ली की कुर्सी में वाइब्रेशन एक अलग प्रकार का हो जाता है। सर आपको तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री का इस तरह का विरोध करते हैं सर? तो हमारे समाज का आदमी प्रधानमंत्री बने ये देखना तो हमारा लक्ष्य है जी। इसको लेकर के लिए तो जिंदगी लगाई हमने। आपको तो बनना हमारा नहीं। कोई इंडिविजुअल लक्ष्य है नहीं, हमारे समाज का लक्ष्य है। अच्छा। हमारे आंदोलन का लक्ष्य है। हम तो निस्वार्थ भाव से हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। अच्छा। इसी स्वार्थ की वजह से तो समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल को आगे बढ़ना है जी। तो ज्यादातर इंडिविजुअल आगे बढ़ने के लिए वो समाज का यूज करता है। मुझे समाज का यूज नहीं करना है अच्छा अपने लिए, क्योंकि मुझे नहीं बनना है सर हमको। मगर मैं अपनी ऊर्जा, अपनी योग्यता, तमाम योग्यता मैं अपने समाज को, लोगों को अच्छा। आगे बढ़ाने के लिए लगाना चाहता हूँ। उतना जागरूक तो हमें लगता नहीं है सर। जो ये समस्या है जी। जो आप कह रहे हैं, ये समस्या है। मगर इसके बावजूद भी जो रूलिंग क्लास है उनको डर लगता है। अच्छा। रूलिंग क्लास को डर लगता है जी। कि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जब हम गए तो वो लॉक लगा के भाग गए। तो अच्छा। उनको डर लगता है। क्यों? उनको लगता है साला पता नहीं साला ये लोग क्या कर लेंगे। जी। ये तो इनका तो कुछ है नहीं, तो भूखे नंगे लोग हैं। अच्छा। इनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, गंवाने के लिए कुछ नहीं है। जी। गंवाने के लिए तो उनके पास है, उनका ना साम्राज्य बना हुआ जी, है। जी। अगर गया तो उनका जाएगा, हमारा क्या जाएगा? तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। अच्छा। तो हम अपनी ऊर्जा, इतना जिंदगी का लंबा समय और इतनी योग्यता हमने लगाई, ये हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमको इंडिविजुअल कोई लक्ष्य नहीं बार है। बार भारत बंद होता है सर, लेकिन देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाता। पुलिस आती है, उसे हटा दिया जाता है, चलो हटो हटो, कोई सेंसिटिव नहीं रहता है। देखो सेंसिटिव रहता है कि नहीं रहता है, जो शासक वर्ग है उन लोगों को उनके अंदरूनी आकलन के बारे में बात करो तो उनको पता चलता है। इससे भी उनको डर लगता है। अच्छा। क्यों? हर भारत बंद के बाद हमारे आंदोलन के साथ नए लोग जुड़ते हैं। अच्छा। ये तो हमें मालूम है ना, दूसरों को कहाँ पता है। जैसे आपका एक काम है खबरें इकट्ठा करना। जी। आप खबरें इकट्ठा करते हैं। जी। खबरों के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा समझ में आता है, जी। आपको समझ में आता है। जी। मगर संगठन शक्ति के बारे में तो आप नहीं कह सकते कि आपको समझ में आता है, तो मुझे समझ में आता है। अच्छा। मेरे पास है ना डाटा। जी। जी। सारे देश भर में जब हम एक्शन करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर नए लोग जुड़ते हैं। अच्छा। अब यहाँ बहुत सारे नए लोग क्यों आए? जी। वो इसी वजह से आए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो क्या है, लगता है कि मुसलमान एक तरफ से डरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको सिर्फ मुसलमान को इससे हानि है या हिंदुओं को भी इससे परेशानी हो सकता है क्या? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल एक अलग कोड, माहौल बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज के तारीख में मुसलमानों ने जो समझदारी का काम किया, ऐसा मुसलमानों ने इसके पहले कभी किया ही नहीं। कैसे सर? वो रिएक्शन नहीं कर रहे। अच्छा। रिएक्शन करते तो हिंदू मुसलमान हो गया होता, अच्छा। वो कर नहीं रहे। करते तो मोदी 2024 में 200% गारंटी से चुनाव जीत जाता। अच्छा, आप नहीं जीतेगा? वो ध्रुवीकरण हो नहीं रहा, इसलिए मोदी को लग रहा है कि साला ये ध्रुवीकरण हो नहीं रहा। अच्छा। नहीं होगा तो मेरा चुनाव का क्या होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। मोदी को डाउट हो गया कि ध्रुवीकरण हो नहीं रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी को तोड़ा। अगर ध्रुवीकरण होता तो राष्ट्रवादी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को इसलिए तोड़ा क्योंकि ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। अच्छा।
आपको तो ज्यादा तो जानकारी नुकसान है। क्या लगता है दोनों आप को? तो नुकसान पत्रकार न लोग हैं, जी, हमारे नुकसान- पास कम नुकसान जानकारी। दोनों को है या मतलब पर्सनल एक मुसलमान को इससे नुकसान है? ये बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान बनाना चाहते सिर्फ हैं, चुनाव के लिए? बन नहीं रहा है। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। सिर्फ चुनाव के वो लिए? हाँ, वो 2024 के चुनाव में मोदी, आरएसएस और भाजपा को पूछा जाएगा कि आपने 9 साल में क्या तीर मारा, जरा 1-2 तीर बताओ। वो तो कह रहा है 9 साल बेमिसाल। हम हो तो शब्द है, अच्छा, 9 साल बेमिसाल। लोग अरे एक तो बेमिसाल बताओ, लोग बोलते एक तो बताओ, तो बोलता 370। अरे 370 से साला मंदिर। मेरा क्या होगा? राम मंदिर हो गया, मेरा क्या होगा? रोजगार का क्या होगा? नौकरी का क्या होगा? मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा, उसका क्या होगा? पता नहीं 370 राम मंदिर, भजन गाओ। बोलता है अरे भजन तो हम गाते ही रहते, इसका क्या होगा? तो मोदी और आरएसएस और भाजपा के पास में जवाब नहीं है, तो उनको लगता है साला वोट मिलेगा नहीं। तो ध्रुवीकरण होने से क्या होगा? अरे मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जाग जाओ, ये नहीं तो आ गया है, मुसलमान आ गया है। मुसलमान चुप है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पहली बार मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया, अच्छा, तो मुसलमान शांत है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएक्शन करते ही हिंदू मुसलमान हो जाता। पहली बार मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। अब मोदी को हिंदू मुसलमान करना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी को तोड़ा, अच्छा, इसलिए चिराग को मंत्री बना। अच्छा, ऐसा कर रहा है। चिराग, अरे चिराग बोला नहीं, अभी मैंने आपके पास आऊंगा ऐसा लग तो रहा है, मगर अभी घोषणा नहीं करना चाहता। क्यों? मंत्री बनाओ तो सोचूंगा। अच्छा, आप यानी वो भी अकड़ रहा है। मौका आप का खबर फायदा- नहीं पढ़ रहे, हाँ, आज की खबर नहीं पढ़ रहे बिहार का। बिहार आते ही बिहार का विश्लेषण बता रहा हूं कि मोदी लोगों को अपने पार्टी में ज्यादा संगठनों को, जिनको उन्होंने 4 साल घास ही नहीं डाला, उसको बोल रहा है अरे भाई हमारे पास आ जाओ, आ जाओ। वो क्या बोल रहा है? नहीं मैं थोड़ा अभी रुक जाइए। नहीं अभी मैं सोचता हूँ, अभी मैंने जाने का निर्णय नहीं किया है, सोच रहा हूँ। तो मोदी की धड़कन बढ़ जाती, चला आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चिराग को अंदर लेने के पीछे मकसद ये है कि ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। वामन मेश्राम साहब, ये बात समझ में आ रही है? समझ में, राजनीति समझ का में, आज का विश्लेषण बता रहा हूँ, जी जी, पुराना नहीं है, करंट विश्लेषण है। ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है वामन मेश्राम साहब? आरएसएस के ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में घृणा अभियान चलाते हैं। अच्छा, तो आरएसएस को मानने वाले भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, अच्छा, पीटते हैं, जान जाने तक मारते हैं। ऐसे आंकड़े हजारों की संख्या में है कि उन्होंने मुसलमानों को पकड़कर मार दिया। मेरे प्रचार से ब्राह्मण के विरोध में मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक भी ब्राह्मण को नहीं धरा, एक भी ब्राह्मण को नहीं बांधा, एक भी ब्राह्मण को नहीं मारा और नहीं पीटा, न जान लिया। इसका मतलब है मैं ऐसा काम कर ही नहीं रहा हूं जैसा आरएसएस वाले कर रहे हैं। आरएसएस वाले के प्रचार से मुसलमानों की हत्या हो रही है, जानवर के लिए इंसानों को मार रहे। ब्राह्मण जानवरों के लिए इंसानों को मार रहे हैं। आप बजाबता कहते हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ दे, कोई कहता है मुसलमान देश छोड़े, तो नफरत फैलाना तो ब्राह्मण भारत छोड़ दे, ऐसा मेरा कार्यक्रम ही नहीं है। मेरा कार्यक्रम क्या है? कल मेरे लोग इस देश के हुक्मरान होने वाले हैं, तो प्रजा के तौर पर ब्राह्मण रहना चाहिए। प्रजा नहीं रहेगी तो मेरे लोग किस पर राज करेंगे? नहीं 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 नहीं,
ब्राह्मण देश छोड़कर जाए इसके मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ब्राह्मण इधर ही रहे। क्यों? मेरा आदमी राजा हो जाएगा तो प्रजा नहीं चाहिए कोई न कोई? प्रजा ना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल, बल्कि इधर जाएगा पाकिस्तान गोली नहीं मारेगा, कैसे जाएगा? चाइना वाला आने देगा अंदर, ज्यादा ज्यादा नेपाल वाला आने देगा। यूरेशिया का नाम लेते हैं सर। यूरेशिया में जगह ही नहीं है इधर जाने के लिए जगह ही नहीं है। वो छोटा सा जगह है, वहाँ ही इतनी संख्या हो गई कि वहाँ जगह है ही नहीं है, वो जा नहीं रहा है। वैसे भागवत जी जाके आए यूरेशिया में, वो फोटो मैंने देखा। क्योंकि अभी आप बोल रहे थे, वो देख रहे थे कि उनका भूमि मातृभूमि कैसा है। वो फोटो मैंने देखा उनके संगठन का मैगजीन में। जहर अभी मीठा करवा का उदाहरण जो आप दे रहे हाँ, तो वो इसीलिए हमारे लोगों को जागृत तो करना ना पड़ेगा भाई। हमारे लोगों को समझाता हूँ, अरे तुम्हारे 6247 टुकड़े किया, ऐसा उदाहरण बताइए किसी जाति ने इतने टुकड़े किए, बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ मैं। अरे हथियार लाओ, बांधो, काटो, नहीं रे, मेरा ऐसा कार्यक्रम नहीं है। हिंसा का मैं पक्षधर नहीं हूं। आर्टिकल 19 जो संविधान का है वो शांतिपूर्ण तरीके से जागरण करने के लिए सभा सम्मेलन ले सकते हो। मुझे शांतिपूर्ण भी कार्यक्रम नहीं करने देते। कल पुलिस कमिश्नर ने वाराणसी में मेरा कार्यक्रम रद्द कर दिया कि हिंसा होगी। मैंने कहा 4.5 लाख नागपुर में इकट्ठा हुए, वहां नहीं हुई तो 10,000 से कैसे होगी? मुझे अपनी बात आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, हमारे लोग हाई कोर्ट चले गए। किसने किया? पुलिस कमिश्नर ने, अच्छा। वाराणसी के। हम कह रहे भाई, हमको अपना बात कहना है कि काशी वाराणसी वाला जो विश्वनाथ मंदिर है वो ब्राह्मण का नहीं है, अच्छा। वो बुद्धिस्ट लोगों का है। अयोध्या के जमीन के नीचे भी बुद्धिस्ट का मिला। राम लल्ला तो गोरखपुर से लाना पड़ा, वो राम लल्ला, अच्छा। वो मूर्ति जो है ना लल्ला की, वो गोरखपुर से लाना पड़ा, वो उधर मिला ही नहीं। अयोध्या में मिलना चाहिए था ना राम लल्ला, वो मिला ही नहीं। वो राम लल्ला जो है गोरखपुर से लाया। अरे तुम्हारा राम लल्ला अयोध्या में पैदा हुआ, तुम कह रहे हो उजवाल मिलना चाहिए था, उधर मिला ही नहीं, वो गोरखपुर से लाना पड़ा राम लल्ला। मगर बुद्धा का मिला। अच्छा। 3000 भिक्षु अयोध्या के भूमि पर रहते थे। बुद्ध 16 साल वहां अयोध्या के जगह पर निवास किया और वर्षावास किया, प्रवचन करते थे 4 महीने, 16 साल रहे अयोध्या पर। ये भूमि अयोध्या की ब्राह्मणों की नहीं है, बौद्धों की है। काशी विश्वनाथ भी बौद्ध का है, मथुरा भी बौद्ध का है। एक अलग भी और सुनो, देखो, विवाद हमने शुरू नहीं किया। आप कह सकते हो कि ये विवाद वामन मेश्राम ने शुरू किया, नहीं, ये ब्राह्मणों ने किया शुरू। ये विवाद मैंने नहीं किया, उन्होंने विवाद शुरू किया तो मैंने टांग अड़ाया। मैंने केवल टांग अड़ाया। क्यों? अरे तुम हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हो, फिर झगड़ा खड़ा करना चाहते हो। अयोध्या के समय में भी तुमने झगड़ा खड़ा किया था। ये तुम्हारा नहीं है, ये ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट की लड़ाई होनी चाहिए। ये ब्राह्मण वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है नहीं। सर लास्ट सवाल, क्या लगता है 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अकबर लगभग 18 दल के लोग इकट्ठा हो गए। अगर ये नहीं होते हैं तो, क्योंकि इनका भी कोई भरोसा वरोसा है नहीं। नहीं, हम लोगों के साथ जो वार्ता है, अच्छा, तो वो हो गया है। वो हो गया है। मोदी जाने वाले, 24 में जाने वाले हैं। जाने वाले तय है, जाने वाले। अगर वो जाने वाले नहीं होते तो चिराग को अंदर लेते। उनके पास लालटेन है, उनके पास ट्यूबलाइट है, उनके पास और बड़ा लाइट है। चिराग की जरूरत है, चिराग को भी ले रहे। क्यों? उसको लगता है साला चिराग से भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, नहीं तो लाल होगा। बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगा, ये गठबंधन हुआ तो, ये महागठबंधन हुआ तो एक भी सीट नहीं मिलेगा। उनको लग रहा है, उनका आकलन है, मोदी का, आरएसएस का, भाजपा का आकलन है।
इस वजह से चिराग को लेने की बात कर रहे। अरे जब तुम्हारे पास इतना बड़ा लाइट का हाउस है, चिराग को क्यों ले रहे हो? मतलब डर रहे हैं ना। यही मेरा कहना है। चलिए बहुत अच्छी